शुभ प्रभात। ये 6 नवंबर 2021 है। ये आप इकट्ठे हो रहे हैं पत्र भाई जोसेफ ब्रैनम टैबरनेकल की ओर से। ये पत्र आपके लिए एक आशीर्वाद हो, जैसे ये मेरे लिए है। इसे अभिलेख करने के लिए मुझे इसे 3 बार पढ़ना पड़ा, तो यहाँ हम तीसरी बार है। प्रिय प्रकाशित दुल्हन, जैसे दिन बीत रहा था, हम एक दूसरे से हुकअप से जुड़े हुए थे और वे हमारे घरों में आया और हमारे साथ रहा। राष्ट्रों में मसीह के देह का हिस्सा, जिसे उसके नबी को खिलाने का अधिकार दिया गया था, स्वर्गीय स्थानों में एक साथ बैठा जब उसने अपने शक्तिशाली दूत के माध्यम से हमसे बात की, जिसे उसने भेजा है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा जगत को उसके द्वारा प्रकाशमान करने और उसकी दुल्हन को पुकारना। भाई ब्रैनम कहते हैं, परमेश्वर ने इस 8वें अध्याय में एक शक्तिशाली दूत, उस रहस्य को जानने के बाद एक शक्तिशाली दूत या एक दूत, परमेश्वर ने एक दूत को भेजा। एक दूत क्या पुकारा, बाहर आओ, समय का संदेश, उससे बाहर आओ। परमेश्वर ने बहुत से पराक्रमी दूत या एक दूत को भेजा और उसका प्रकाश एक कोने में नहीं था, वह पृथ्वी पर बिखरा हुआ था, पृथ्वी को प्रकाशमान करने के लिए और अपने लोगों को उसमें से बाहर बुलाने के लिए। अब आप जानते हैं कि यह सत्य है। परमेश्वर के लोगों को बाबुल से बाहर बुलाने के लिए स्वर्ग से एक दूत भेजा गया था और उसे प्रकाश ने पृथ्वी को प्रकाशित किया, महान पवित्र आत्मा। भाई जोसेफ जारी रखते हैं, पिछले हफ्ते एक सेवक ने अपनी मंडली से कहा कि मैं चाहता हूं कि लोग विश्वास करें कि भाई ब्रैनम प्रकाशित वाक्य 18 का दूत था, लेकिन उसने बताया कि वह स्वर्ग से एक स्वर्गदूत था और भाई ब्रैनम नहीं हो सकता था। अगर भाई ने बस वही किया होता जो नबी ने उसे करने के लिए कहा था, उसे वचन से जांचे, ना कि उसकी समझ से, वो सुन सकता था कि वास्तव में यह भाई ब्रैनम था जिसे उसने कहा कि वह वो दूत था। भाई ब्रैनम ने कहा, ध्यान दे, ये प्रकाश का दूत है। याद रखें, अंतिम स्वर्गदूत, ये लौदकिया के कलीसिया युग में स्वर्गदूत था। ये लौदकिया के दूत है, वह आखिरी है, क्योंकि अगला अध्याय 19वां अध्याय है जो आने वाले दुल्हन है। भाई जोसेफ जारी रखते हैं, भाइयों और बहनों, मुझे इन बातों को कहने और उन्हें इंगित करने से नफरत है। जैसे कि भाई ब्रैनम कहते हैं, मुझे बहुत गलत समझा गया है। मेरा मतलब ये नहीं है कि सभी सेवक ये बातें कह रहे हैं, ना कि मैं मानता हूँ कि सभी सेवक झूठे हैं या सेवक नहीं होना चाहिए, नहीं। लेकिन बहुत से लोग अपने लोगों के साथ प्लेट दबाने और ठीक वही सुनने के बजाय जो नबी ने कहा था, वचन का प्रचार करने, अपने सेवकाई को अधिक महत्व देकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। यदि आप पूर्व निर्धारित हैं, तो आप इससे देखते हैं, इसे आपसे छिपाने का कोई तरीका नहीं है। आप देखते हैं और कहते हैं, ये मेरे चेहरे के सामने इतना सादा है, मैं इसे सही देख रहा हूँ, मैं इसे देखता हूँ, यह है शब्द, हर शब्द, शब्द दर शब्द, यह मेरे सामने प्रकट हुआ है और मेरे पूरी आत्मा इसमें लिपटी है। मैं आपको अपने सेवक भाइयों को यह उदाहरण देना चाहता हूँ, जो कि मैं और कलीसिया ने मुझे सेवकाई को दिया है, जो कलीसिया ने टेप चलाने के रूप में विश्वास करता है। भाई ब्रैनम कहते हैं, और अगर ये टेप किया जा रहा है, किसी भी सेवक को किसी भी स्थान पर, किसी भी समय या आपकी शिक्षाओं की अवहेलना करने के लिए निर्देशित किया नहीं है,
यह आपकी भेड़ों के लिए भी निर्देशित नहीं है। ये संदेश और अन्य सभी संदेश जिन पर मैं बोलता हूँ मेरे मंडली के लिए निर्देशित है। ये आपके कलीसिया के लिए नहीं है जब तक कि वे इसे प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये यहाँ के लोगों के लिए निर्देशित है। लोग इन टेपों को खरीदते हैं, दुनिया भर के लोग उन्हें खरीदते हैं और चलाते हैं। कई बार वे लिखते हैं और मैं हमेशा उनका उल्लेख करता हूँ, अगर वे किसी कलीसिया के सदस्य हैं, अपने पादरी को देखें। वे मुझे अपने स्थानीय पादरी के रूप में देखते हैं। इस प्रकार मैं उनसे कहता हूँ, मैं टेप प्राप्त करना और चलाने में विश्वास करता हूँ। भाई ब्रैनम हमारे पादरी हैं, हम उनकी मंडली का हिस्सा हैं। अब पादरी, मैं चाहता हूँ कि आप ये जान लें कि यह केवल मेरे मंडली के लिए है। मैं ये बातें बोलता हूँ और मुझे ऐसा करने का अधिकार है क्योंकि मुझे पवित्र आत्मा के द्वारा इन भेड़ों की रखवाली करने के लिए ठहराया गया था। और मुझ पर धिक्कार है अगर मैं उन्हें वह नहीं बताता जो मुझे लगता है कि सत्य है और जिस तरह से मुझे लगता है कि वह आता है, लेकिन यह दुनिया या बाकी कलीसियाओं के लिए नहीं है। आप वही करते हैं जो परमेश्वर आपको करने के लिए कहते हैं। मैं तुम्हारे लिए उत्तर नहीं दे सकता, ना ही तुम मेरे लिए उत्तर दे सकते हो, परंतु हम में से प्रत्येक को अपनी सेवकाई के लिए परमेश्वर के सामने उत्तर देना चाहिए। भाई जोसेफ जारी रखते हैं, मुझे परमेश्वर को उस सेवकाई के लिए उत्तर देना चाहिए जो उसने मुझे दी है। मेरे अस्तित्व का हर तंतु के साथ मेरा मानना है कि आपको अपने कलीसिया में अभिलेख किए गए संदेशों के माध्यम से परमेश्वर की आवाज़ को चलाना चाहिए। अपनी दुल्हन को परिपक्व बनाने के लिए ये आज के लिए परमेश्वर द्वारा प्रदान किया गया तरीका है। दुल्हन के लिए एकजुट और सिद्ध होने का यही एकमात्र तरीका है। रविवार को हम जो संदेश सुनाने जा रहे हैं वह आज के लिए बोला और अभिलेख किया गया है। ये नियत समय में आध्यात्मिक भोजन है। आइए हम अपने दिलों को खोलें ताकि पवित्र आत्मा हमें ये सुनने के लिए अभिषेक कर सके कि वह हमें इन अंतिम दिनों के दृष्टिकोण के बारे में क्या चेतावनी दे रहा था। उसने हमें बताया कि दोनों आत्माएं इस अंतिम दिन में पूरी तरह से प्रकट होंगी। उन्होंने हमें बताया कि यह इतना करीब होगा कि अगर ये संभव हो तो ये बहुत ही चुने हुए लोगों को धोखा देगा। वह दिन यहाँ है। भाई ब्रैनम कहते हैं, देखो जब यीशु आया तो देखो शैतान यहूदी शिक्षाओं, राबियों और याजकों के उस झुंड में था जो उन्हें मूसा की व्यवस्था का पालन करने के लिए कहने की कोशिश कर रहा था। जब उसे वचन ने कहा था कि उस दिन मनुष्य का पुत्र प्रकट होगा, देखो कि वह स्वयं को प्रकट करेगा, इसलिए वे कोशिश कर रहे थे। जब तक उन्होंने उन्हें धार्मिक और मूसा की व्यवस्था पर रखा, देखो उसने क्या किया। वह उन्हें बताने की कोशिश कर रहा था वचन क्या वो हिस्सा बिल्कुल सही है, लेकिन वह आदमी है, व्यक्ति नहीं। देखो वो कितना धोखा दे रहा है। यही है धोखा के असली दिन। भाई ब्रैनम कहते हैं, हमें धोखा नहीं दिया जा सकता है। हम दुल्हन हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के उस गुण का एक हिस्सा है जो उसमें था। देह बना हुआ था जैसे वह देह बना था, इसलिए हम पृथ्वी पर परमेश्वर के परिवार के रूप में एक दूसरे के साथ संगति कर सकते हैं। हमें अब ये याद नहीं है, लेकिन हम वही थे। वह इसे जानता था और वे चाहता था कि हम बने ताकि वह हमसे संपर्क कर सके, हमसे बात कर सके और हमसे प्यार कर सके और हमारे हाथ मिला सके। महिमा अब और नहीं है। मुझे लगता है कि मैं उसकी दुल्हन हूँ। मुझे आशा है कि मैं उसकी दुल्हन हूँ। हम जानते हैं कि हम उसकी दुल्हन हैं।
पवित्र आत्मा हम में कार्य कर रही है। ये एक जीवन है, भावना नहीं, किसी प्रकार का शारीरिक प्रमाण नहीं, परंतु ये एक व्यक्ति है, यीशु मसीह, परमेश्वर का वचन जो हमारे हृदय में स्थापित है। इस युग के प्रत्येक वचन को उत्तेजित करने के लिए रविवार को दोपहर 2 बजे जेफरसनविल समय पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। जैसे पवित्र आत्मा हमें अपने दूत के माध्यम से बोले गए अपने वचन से प्रकाशित करता है और हमें संदेश लाता है। शैतान का आदन 650829 बाय जोसेफ ब्रैनम। पढ़ने के लिए शास्त्र है 2 थिमोथियस 3 अध्याय 1 से 9 वचन, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 14 वचन, 2 थिस्सलुनीय 2 अध्याय 1 से 4 वचन, यशाया 14 अध्याय 12 से 14 वचन, मत्ती 24 अध्याय 24 वचन। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम।